हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम 2025 के बारे में। महत्वपूर्ण सूचना, एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आप एडमिट कार्ड देख लेना, सेंटर देख लेना, आपका सेंटर कहाँ आया है। और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड एक की महत्वपूर्ण सूचना है कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। आपने एडमिट कार्ड को देख लेना। और दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है कि महत्वपूर्ण ध्यान में क्या रखना है आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक तो पहचान युक्त आपको एक दस्तावेज लेके जाना है। पहचान जिसमें अपनी फोटो लगी हुई हो वो एक दस्तावेज लेके जाना है और एक फोटो लेके जाना है, ठीक है। और उसके साथ ये परीक्षा 3 पारियों में आयोजित होने वाली है। ये परीक्षा 3 पारियों में आयोजित होने वाली है। 19, 20 और 21 को ये परीक्षा 3 पारियों में आयोजित होगी। और कुल 3 दिनों में 6 पारियों में आयोजित होगी। और आपको प्रश्न पत्र है जो साथ में नहीं दिया जाएगा। प्रश्न पत्र की आपको सीरीज ध्यान में रखनी है। प्रश्न पत्र की सीरीज ध्यान में रखनी है। उसके बाद सरकार की वेबसाइट पर प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए जाएंगे और उससे आप अपनी आंसर की मिला सकते हो। इसलिए आपको प्रश्न पत्र की सीरीज ध्यान में रखनी है। और दूसरी बात, आप जब एग्जाम हॉल में जाएं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है। एक तो एग्जाम हॉल में आपको टाइम पर जाना है। कोई बच्चा छूटे नहीं। 25 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो आप सभी टाइम पर जाएं। 1 घंटे पहले एंट्री बंद कर दी जाएगी तो सभी बच्चे हैं जो टाइम पर जाएं। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको 1 घंटे पहले बुला रहे तो आप 1.5 घंटा पहले जाओ, ताकि आपका मन जम जाए और वहां पर शांति बन जाए। यदि लास्ट में जाते हो तो हड़बड़ा जाते हो और दिक्कत होती है, तो टाइम पर जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि एग्जाम हॉल में बैठने के बाद शांति बनाए रखना है और अपने मन को धैर्य बनाए रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है अंदर कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये जुनून होना चाहिए। और सवालों को एकदम सही प्रकार से सोल्व करना है। सवालों में सोल्व करने में कोई भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब आप सवाल सोल्व करते हो तो प्रश्न को एकदम अच्छी प्रकार से पढ़ना है। प्रश्न को अच्छी प्रकार से पढ़ना है। प्रश्न पढ़ने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इजी सवालों को पढ़कर ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं। आप इजी सवालों को पढ़ने के बाद ऑप्शन पूरे नहीं पढ़ पाते हो, जिसके कारण इजी सवाल गलत हो जाता है। इसलिए आपको पूरे ऑप्शन, पूरे सवाल, यदि कोई सवाल में कंफ्यूजन लगे, यदि हिंदी का वर्ड में कोई मिस्टेक लगे तो आपको इंग्लिश को पढ़िए, इंग्लिश को समझिए। और सवाल जितने हो सके उतने अच्छी तरीके से करने की कोशिश करना। घोड़े अच्छी प्रकार से भरना। पहली बात तो रोल नंबर एकदम अच्छी प्रकार से भरना। अभी ये इस परीक्षा में बहुत ज्यादा बच्चे बैठने वाले हैं, तो किसी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की होगी, किसी ने नहीं की होगी, तो आपको रोल नंबर भरने की और ओमार भरने की अनुभव कम होगा। तो अपना घोड़ा एकदम अच्छी प्रकार से बनाना और घोड़ा एकदम पूरा भरना है। घोड़े को पूरा भले करना है। घोड़े भरने में किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं करनी है। और रही बात सवालों की, तो सवाल आपको पहले जितने आ रहे हैं, एक फर्स्ट बार में जितने सवाल आपको अच्छी प्रकार से आ रहे हैं उन सवालों को आप सोल्व कीजिए और उन पर टिक लगा लीजिए, ओमार में भर लीजिए। दूसरी बार शुरू कीजिए। तब तक क्या होता है कि कुछ सवालों के आंसर आपको याद हो जाते हैं, मतलब मन में आ जाते हैं, याद हो जाते हैं, तो दूसरी बार पढ़ोगे तो कोई गलती भी नहीं होगी। तो एक राउंड लगा लिया पूरा, तो दूसरे राउंड में वापस कौन से सवाल छूटे हैं, जो सवाल छूट रहे हैं उन पर घोड़ा लगा दो। उन पर क्या लगा दो? घोड़ा लगा दो। और जो सवाल सोल्व कर रहे हैं उस पर टिक लगा दो। ये सवाल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है कि किस प्रकार पेपर को सोल्व करना है। और दूसरे राउंड में क्या करना है, जिनका आपने घोड़ा लगाया उनको देखना है। जो आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा है उन पर क्रॉस लगा दो, उस पर वापस ध्यान ही नहीं देना है। और हो सके टाइम मिले तो वापस ध्यान दे देना कोई आए तो। और आपको जिसमें 4 ऑप्शनों में डाउट, चारों ही ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, आपको नहीं के बराबर आ रहे, उस सवाल का कुछ पता ही नहीं लग रहा, आपको कुछ भनक ही नहीं लगी,
तो उस सवाल पर क्रॉस लगा देना, उस सवाल को करना नहीं है, तुक्के नहीं लगाने हैं, तुक्के से कभी सवाल सोल्व नहीं होता है। जिनमें तीन ऑप्शन डाउटफुल हो, मैं तो मानता हूं वो भी सवाल छोड़ना चाहिए। मैंने तो ऐसे ही किया था, जो 3 ऑप्शन कंफ्यूजन में थे तो मैंने उस जो ऑप्शन कट नहीं रहे थे तीनों, तो उसको छोड़ना है। और यदि 2 ऑप्शन कंफ्यूजन में हो, एक वाला तो करना ही है, एक वाला तो एक टिक में ही लगा देना, जिसका सीधा आ रहा है वो तो एक टिक में लगा ही देना है। जिसमें 2 ऑप्शन कंफ्यूजन में हो वो भी छोड़ना नहीं है, उसमें से एक करना है। कहीं पर आपको गलत होगा तो कहीं पर सही होगा, इस प्रकार को आपको फायदा ही देगा। तो इस प्रकार आप 2 ऑप्शन सही वाले, जिसमें 2 ऑप्शन आपको सही आ रहे हैं वो भी करना है। और सभी सवाल सोल्व करने के बाद गोलों को अच्छी प्रकार से भरना है। ओमार को दोबारा चेक करना है, रोल नंबर में और सेंटर कोड में वगैरह में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओमार भरने में कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओमार भरने में जो आप गोले भर रहे हो वो एकदम देख देख के सही भरने हैं, उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो 4th ग्रेड एग्जाम देने वाले सभी 25 लाख अभ्यर्थियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और उनको मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि आपका पेपर अच्छा जाए, ऐसी मैं आशा करता हूं भगवान से। और आज के लिए हम इतनी बात करने वाले हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।